प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, अब्दुल कयूम साहब आज मेरा साथ देंगे। स्वीडन से पाकिस्तान में क्या हालात है, इसी पे बातचीत होगी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम मुबारक साहब। सर, ये आप देख रहे कि क्या ड्रामा चल रहा है। अभी तक तो यही बयानात आ रहे, कभी एक आके मीडिया पे बयान देता है कि हम ये कर देंगे, दूसरा कहता है ये कर देंगे। एक तो ये सवाल है, दूसरा 11 नशिस्तों पे वो इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। अब आप क्या समझते कि ये इमरान खान की ये गलती नहीं कि इसने उनके लिए जगह खाली छोड़ दी? जी बिल्कुल सही। अब जो कुछ वहां पे हो रहा है, पहली बात है जो कुछ हो रहा है, ये चूंकि मुबारक साहब एक बात आप नोट कर लें कि पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी गद्दारी हुई है। जी। चलती चलाती एक गवर्नमेंट जो सही चल रही थी, सही सिमत में चल रही थी, इकॉनमी का काम भी सही चल रहा था, पुरअमन भी चल रहे थे, और अचानक एक साजिश के तहत पाकिस्तान के अंदर साजिश हुई, मैं तो ये समझता हूँ, और अमेरिका को बदनाम किया गया, अमेरिका को ठप्पा लगाया गया, लेकिन साजिश पाकिस्तानियों ने की और पाकिस्तान के खिलाफ की। ये हम्म। पाकिस्तान के खिलाफ आप आज देख लें डॉलर की क्या हाल है, वो 240-50 तक चला गया है, और अफरा तफरी है। और चूंकि क्रिमिनल्स को आपने हुकूमत में बैठा दिया, ये सब डाकू है, बड़े बड़े डाकू, हम्म। सिंध के डाकू, लाहौर के डाकू, और उधर मुल्ला देखें, वो मुल्ला जो है, एक मुल्ला उनको लीड कर रहा है। यानी हैरानगी की बात है, उसने दाढ़ी तो इबलीस की तरह रखी है, लेकिन वो मुल्ला डाकुओं की फेवर कर रहा है, डाकुओं की मदद कर रहा है, कौम की नहीं कर रहा, लोगों की नहीं कर रहा। तो जिस मुल्क में ये हालात पैदा करवाए गए, करवाए अपने बंदू ने, तो बहुत बड़ी ज्यादती हुई पाकिस्तान के साथ। अच्छा, ये तो मेरे हो ख्याल गया, में जो ये होना था वो तो हो गया। सारे मसला अब ये है कि ये इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। ये कहते हैं जनाब हम अपना टाइम पूरा करेंगे, और इमरान खान ने जो रिज़ाइन दिए थे उसमें इलेक्शन होंगे। तो ये इमरान खान को क्या ज़रूरत थी कि वहाँ इस्तीफे दे, फौरी तौर पर देने, और जज्बात में आके ये काम किया गया? जो आपने कहा सही कहा। मैं शुरू से कह रहा था कि ये बंदा, ये जो है जल्दी, सारे काम जल्दी जल्दी करता है, सोचता नहीं है, और इसकी वजह से ये सारे हालात पैदा हुए। वरना 3.5 साल मुबारक साहब इसको टाइम मिला था, 3.5 साल में इसको बहुत कुछ करना चाहिए था, सीखना चाहिए था। इसने वो क्रिकेट का मामला चलाए रखा और रियाज मदीने की कहानियां लोगों को सुनाता रहा, और लोगों ने इसकी जड़ें काट दी। तो ये क्यों इस्तीफा दिए? अगर इस्तीफे न देते तो आज ये लोगों को अंडरग्राउंड बातचीत करके तो उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस का वोट भी डलवा सकते थे। बिल्कुल। और आपको पता है जरदारी, जरदारी दुनिया का बड़ा डाकू है, उसको उसको पता लग गया था कि ये कुछ हो सकता है। तो अभी इन्होंने एन ऐसे टाइम के ऊपर इस्तीफे अप्रूव किए जब उनको पता लग रहा था ये हो सकता है, और ये हो सकता था भी। लेकिन ये इमरान जो है, इसको ये मत कहें, हम लोग पाकिस्तान की फेवर करते हैं, पाकिस्तान के लिए बातें करते रहे। इमरान हकीकत में आपको ध्यानदारी से बताता हूँ, ज़हीन आदमी नहीं है, ये हम्म। सियासतदान भी नहीं है। तो अभी जो वो डाकू है, देखें, डाकुओं को आपने हुकूमत दे दी, कातलों को, डाकुओं को, खरबों रुपए पाकिस्तान के हजम करने वालों को, तो वो मुबारक साहब कैसे हुकूमत छोड़ेंगे? नहीं तो अगर वो अपना इसी तरह इसके साथ गेम करते रहेंगे, मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो 10-10, 11-11 सीटों के इस्तीफे मंजूर करते रहेंगे, और इसी तरह इलेक्शन होते रहेंगे, और अपना टाइम पूरा करेंगे। हाँ, वो तो नहीं हटेंगे। वो तो देखे ना, वो तो ऐसे लोग हैं कि वो डाकू हैं, एक कातिल है, डाकू है, गबन करने वाले लोग हैं, फाशिस्ट हैं, ये माफियाज हैं। और मुल्ला इज्म, उसके अंदर एक मुल्ला भी उनके उन्होंने काबू किया हुआ है, जो उनकी फेवर कर रहा है। हालांकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, पैसे का बंदा नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि इस बंदे ने जो जो इमरान ने गलत काम किया, उसकी पूरी कौम को भी भुगतना पड़ा। और आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आज अमेरिका से पैसा मांग रहा है। भाई, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का क्या काम है? असल में ये सवाल है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का क्या काम है कि अमेरिका को रिंग करे, मुझे अच्छा, पैसे ये चाहिए, बड़ी क्योंकि अहम बात आपने वही। की कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पैसे मांग रहा है, तो गवर्नमेंट मौजूद है। हो सकता है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सोचता हो कि हमारा वजीर आजम क्योंकि चोर डाकू है तो इस पर इतमाद नहीं करेंगे। ये भी तो इशू है ना।
नहीं, इन्हीं का तो बंदा है ना। देखिए ना मुबारक साहब, इन्हीं का तो बंदा है ना। हम किसी के ऊपर डायरेक्ट इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन इन्हीं का तो बंदा है। वरना आपकी अगर गवर्नमेंट कहती है कि हम गवर्नमेंट के लोग हैं, हम वजीर आजम है, फलान है, ढींग है, तो वो क्यों नहीं? चाइना इनको लिफ्ट नहीं दे रहा, रशिया इनको लिफ्ट नहीं दे रहा, अमेरिका भी इनको पैसा नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका को पता है ये तो डाकू है सारे। आईएमएफ वालों को पहले ही पता है। आईएमएफ आपको पता है यूरोप में बैठे हुए हैं हेडक्वार्टर में, और उनको क्या पता नहीं है कि ये जो लोग हैं जिनके खिलाफ हजारों केसेस थे, और इन्होंने पाकिस्तान का पैसा लूटा हुआ है, उनको फिर दोबारा पैसा देंगे तो वो दोबारा खा जाएंगे। उनका बड़ा सरदार जो है वो लंदन में छुपा हुआ है। और तो ये पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादतियां हो रही है, और हो रहा है, ये कंटिन्यूसली चल रहा है। इसका एंड क्या होगा? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है ये पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर दिवालिया आ जाता पाकिस्तान है तो ये तो एक कौम जो इस वक्त पहले ही परेशान है, फिर दुनिया भी इसको मुंह नहीं लगा रही कोई भी, तो इसमें ये सियासतदानों का क्या कसूर? ये तो मानते नहीं कि हमारा कोई कसूर ही नहीं है, ये तो अपना किसी सूरत में भी ये अपनी गलती नहीं, ये तो सारा कुछ 3.5 साल इमरान खान पे डाल रहे हैं। देखिए ना, अभी मुल्ला, आप हैरान होंगे, वो मुल्ला जिसकी शक्ल देख के बंदा इबलीस शायद ऐसे ही होगा, तो वो उसकी शक्ल देखो और वो यही मनोस बातें कर रहा था कि वो 3.5 साल। भाई तुम्हारी क्या हकीकत है कि तुम्हारी असलियत क्या है? सर तुम्हारे पास तो उनके कुछ पास वो नहीं है। बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो कुछ भी करवा सकते हैं, बच्चों के ब्रेन वॉश किए हुए हैं, उनसे जो मर्जी करवा ले, ये गलत काम। ये तो हो नहीं सकता। आज की दुनिया वो ब्रेन वॉश होने वाली नहीं है। आज पढ़े देखें, इतनी दुनिया एडवांस हो गई है कि हर बच्चे के पास भी मोबाइल है, वो नई खबरें सुन रहा है, देख रहा है नहीं, दुनिया जो में क्या हो मदरसे रहा के है। बच्चे वो हैं जमाना। सर, जो मदरसे के बच्चे हैं, जी। उनको बचपन से ये समझाया जा रहा है कि जो मौलवी ने कहना, इसने मुल्ला ने, आपने वही करना है। हाँ, उनको तो ब्रेन वॉश इन्होंने किया हुआ है। वो तो 100% हम लोग इसके खिलाफ बातें भी कर चुके हैं कि ये गरीब मासूम बच्चे होते हैं, यतीमों के बच्चे, गरीबों के उठा के ले जाते हैं, वहां पालते हैं उनको, एक स्पेशल लाइन के ऊपर उनको तालीम दी जाती है, और वो बिल्कुल सीधा ही देखते हैं। उनको राइट लेफ्ट सुनने और सोचने की सलाहियत ही नहीं होती। और ये मुल्ला उनका हेड है, ये हेड है। इसको किसी ने नहीं पकड़ा। मैं मुबारक साहब आपके प्रोग्राम में ये बात जरूर करूंगा। देखिए, पाकिस्तान के अंदर अभी वो माफियाज हैं, जब तक आप पहले माफिया को नहीं पकड़ेंगे तो ये पाकिस्तान सीधा नहीं होने वाला। बड़ा माफिया आपका सिंध के अंदर बैठा है, ये लाहौर के अंदर बैठे हैं, मुल्ला माफियाइज्म, और इनको जो सपोर्टर्स हैं वो छुपे अंडरग्राउंड हैं। आप इनको नहीं पकड़ेंगे तो ये पाकिस्तान कभी भी नहीं चलने वाला। 75 साल नहीं चला तो अभी तो वैसे ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसके हालात ऐसे डमाडोल है। ये कश्ती वो है जो बगैर किसी मंजिल के चलती जा रही है, और उसको धक्का स्टार्ट है। लोगों से पैसा लो, उसके अंदर डीजल डलाओ, वो डीजल यहाँ बैठा हुआ है, और इसको छोड़ दो समुद्र में, कोई मंजिल नहीं, नो नेविगेशन। तो कैसे आप मुल्क चलाएंगे? दुनिया के जो मुल्क है उनकी गवर्नमेंट जो होती है वो पॉलिसियां बनाती है, रोकती है, आने वाले हर तूफान को रोकती है, और देखती है कि किस तरह हमने इस मुल्क को चलाना है। ये तो डाकू है सारे, ये तो खाने वाले थे। वो आपको नहीं, मुल्ला की ये तो कहानी याद सर होगी। आपके पास भी ये खबर पहुंच गई होगी कि शायद अनकरीब पाकिस्तान में तेल की कमी हो जाए, दूसरे ममालिक तेल ना दे इनको, कि ये पेमेंट नहीं करेंगे। तो आप क्या देखते हैं, फिर श्रीलंका वाले हालात नजर आ रहे हैं? ऐसे ही लग रहे हैं। देखिए ना, आपके पास पैसा किधर है? हम्म। हर बंदे से आप मांग रहे हैं। अब सऊदीया से मांगते हैं, कतर से मांगते हैं, दुबई से मांगते हैं, चाइना से मांगते हैं, दौड़े उधर तुर्की से मांगने के लिए दौड़े हैं। अमेरिका से आज आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्यों मांग रहा है? इसका मतलब इस मुल्क में कोई हुकूमत नहीं है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का क्या काम है कि वो अमेरिका से अल्लाह पैसा मांगे? जब पैसा ही नहीं होगा तो आप तनख्वाहें किधर से देंगे, पेट्रोल किधर से खरीदेंगे, ये खुराक सारी जो है किधर से लेंगे? मुल्क का कैसे चलेंगे? ये धक्के स्टार्ट मुल्क है। तो लोग उधार देते हैं और हम इसको धक्का मारते हैं, और कुछ दिनों के लिए 75 साल से ऐसे कर रहे हैं। जबकि अच्छा, दुनिया आप क्या अपने मुल्क के कहेंगे अंदर। सर, ये बताइए कि अब आप क्या कहेंगे कि ये जो हमारा अदालती सिस्टम है, उसे अभी भी समझ आ जानी चाहिए और जराइम पेशा अफराद को सजा देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूं कि इन लोगों को देखें। अवाम अभी ये है कि अवाम अभी बाहर निकल आए। ये वो सिचुएशन है कि
अभी अवाम निकले और एक इनकलाब की शक्ल में इनको पकड़ ले, जैसे श्रीलंका में किया उन्होंने। वो हट नहीं रहा था, उसको धक्के मार के निकाल दिया, लेकिन फिर भी श्रीलंका की जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव नहीं हुई, क्योंकि वो बिल्कुल वो भी बैंक ट्रैप हो गए थे। अभी पाकिस्तान होने वाला है, हकीकत ही है कि इनके अंदर पैसा नहीं है। तो आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बोल पड़ा, क्यों बोल पड़ा? भाई तुम्हारा कोई ड्यूटी नहीं है, तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम क्यों बोलते हो? भाई सियासतदान जो तुम लोगों ने बैठा दिए इधर आके, एक चलती हुकूमत को धक्का मार के नए सियासतदान आ गए, और वो भी करप्ट, इंक्लूडिंग मुल्ला। तो ये मुल्क कैसे चलेगा जी मुबारक साहब? जी बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। अपना ख्याल रखिए जी, थैंक यू। नाज़रीन, मुल्क कैसे चलेगा? बात सर की बड़ी अच्छी कि दिक्का स्टार्ट है, दिक्का लगाते हैं, थोड़ा सा चलता है, फिर दिक्का, मगर कोई भी ये सोचने के लिए तैयार नहीं है कि हम एक मुखलस होके पाकिस्तान के मतलब सोचें। एक दूसरे की पार्टियों के मतलब तूफान लाया हुआ है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, समझ किसी को नहीं। इल्ज़ामात, और लोग दिन ब दिन भूख और प्यास की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलेंगे नए प्रोग्राम में।